बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर महमूद खटक। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेनेट के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इमरान खान क्यों इसको ओपन बैलेट में करवाना चाहते हैं, और जो चेयरमैन सेनेट है वो अपोजिशन की तरफ से होगा या हुकूमत की तरफ से। इन तमाम मौज़ूआत पे बात होगी। आप मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मजीद अच्छे अच्छे मालूमात वीडियो मिल सके। अभी ये 48 नशस्तों पे ये इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि फाटा के जो नशस्तें हैं वो फाटा चूंकि केपीके में जम हो चुका है, इस हवाले से फाटा की नशस्तों पर इलेक्शन नहीं हो रहे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो सेनेट के अरकान हैं वो 6 साल के लिए मुंतखब होते हैं। सेनेट को एक मुस्तकिल इदारा है, इसको तहलील नहीं किया जा सकता, इसलिए हर 3 साल बाद इसके इलेक्शन होते हैं ताकि ये तहलील ना हो। अब आपको ये मैं आपको जरूर बताता चलूं कि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है सेनेट के इलेक्शन। अभी जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इस चेयरमैन सेनेट वो हुकूमत की तरफ से होगा या अपोजिशन की तरफ से, लेकिन इमरान खान भी इस वक्त बहुत मुश्किल में है और जो पीडीएम जो इत्तेहाद है उनकी भी बड़ी कोशिश है कि जो चेयरमैन सेनेट हो वो अपोजिशन की तरफ से हो। ये मुमकिन है भी या नहीं, ये भी साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। और इमरान खान क्यों इसको ओपन बैलेट करवाना चाहता है ये भी मैं आपको चल के बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं पार्टी वाइज क्या सूरत हाल है। पार्टी वाइज चूंकि इस तरह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके बाद मौजूदा जो अरकान है वो 14 है, जिसमें 7 अरकान रिटायर हो जाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है ना जो सीटें अभी मिलने का कोई चांसेस है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा से 10 सीटें मिलने के चांसेस हैं, 6 जो पंजाब से सीटें मिलने के चांसेस है। अगर उन्होंने ज्यादा मेहनत कर ली तो पंजाब से सीटें बढ़ भी सकती हैं। इस्लामाबाद से 2 नशिस्त मिलने के इनको चांसेस हैं, जबकि 2 बलूचिस्तान से 1 बलूचिस्तान से भी मिलने का इनको चांसेस है। सिंध से भी 2 नशिस्तें मिलने के इम्कानात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अगर ये टोटल मिल जाते हैं तो इनकी तादाद ये 28 हो जाएगी, और 28 हो के ये जो सेनेट में है वो अक्सरियती पार्टी यानी अक्सरियती पार्टी ये बन जाएगी। इस वक्त जो सेनेट में अक्सरियती पार्टी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज की है, इनकी 3 नशिस्तें हैं। लेकिन इलेक्शन के बाद ये कम होकर इनकी जो नशिस्तें हैं वो कम हो जाएगी, जिसमें से पंजाब के इनको जो 5 नशिस्तें के मिलने के इनको इम्कानात है। इस हवाले से जो अब सेनेट में जो फिर इनकी तादाद हो जाएगी वो 18 के करीब हो जाएगी। पाकिस्तान पीपल पार्टी की इस वक्त 21 नशिस्तें हैं, इनको सिंध से 6 नशिस्तें मिलने के इम्कानात हैं। ये मिलाकर पाकिस्तान की पीपल पार्टी की जो तादाद है वो 19 हो जाएगी, यानी पाकिस्तान पीपल पार्टी की तादाद वो 2 कम हो जाएगी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो तादाद है वो इलेक्शन के बाद 12 अरकान उनके कम हो जाएंगे। अगर ये तादाद मिल जाती है तो पाकिस्तान पीपल पार्टी की अरकान की तादाद 19 पर मुश्तमिल होगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 18 पे मुश्तमिल होगी। अगर इनको दोनों को बुला दिया जाए तो इनकी तादाद 36 बनती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टोटल अरकान अगर इलेक्शन के बाद जो अरकान है वो उनकी तादाद वो 28 बनती है। एमक्यूएम की तादाद 5 है जो कम होकर 3 रह जाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम फजरमान ग्रुप के जो सेनेट के अरकान है उनकी तादाद 1 मिलने के बाद ये 5 अरकान इनके इम्कानात हैं। जमात इस्लामी का 1 रुकन रह जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली में पीडीएम के मुश्तरका यानी उनके इत्तेहाद से अवामी नेशनल पार्टी को 1 रुकन मिलने का इम्कानात है। वो इस सूरत में अगर इनका इत्तेहाद रहता है तो वो इनकी मदद से वो 1 नशिस्त हासिल कर सकते हैं। बलूचिस्तान में एमएमए, बीएनपी और पीकी मैप पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के यानी मिल के जमीयत उल इस्लाम को जो 1 सीट मिलने के इम्कानात हैं। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के नशिस्तें 2 रह जाएंगी, 2 उनकी रिटायर हो जाएंगी, बकिया 2 उनकी नशिस्तें रह जाएंगी। जीडीए यानी उनकी 1 नशिस्त आने की सूरत में इनकी तादाद 2 हो जाएगी, यानी उनकी तादाद 1 है,
एक नशिस्त आने के इनके इम्कानात हैं। एक नशिस्त इम्कानात के बाद फिर इनकी तादाद 2 हो जाएगी। जो BNP मैंगल के पास इसके पास 2 नशिस्तें आने के इम्कानात हैं। BNP मैंगल के साथ भी 2 नशिस्तें आने के इम्कानात हैं। जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है वो सेनेट में 12 नशिस्तों के साथ चौथी बड़ी जमात बन जाएगी। पहली जमात जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फिर पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और फिर उसके बाद जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है वो 12 नशिस्तों के साथ चौथी बड़ी जमात मिल जाएगी। इस तरह ये हुक्मरान जमात है, हुक्मरान इत्तेहाद जमात है। अगर इन दोनों की सीटें मिला दिए जाए तो 28 और 12 ये 40 बनते हैं। लेकिन अगर अपोजिशन की अब ये आपको बताते चलें कि अगर एम के अरकान, जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान और जो हुकूमती दीगर इत्तेहाद है उन तमाम अरकान को अगर मिला दिया जाए तो इनकी तादाद 49 बनती है। अपोजिशन की PDM की जो इत्तेहाद है उसके अगर अरकानों की तादाद मिला दी जाए तो ये 51 बनती है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो जो 51 है वो अक्सरियत है, वो चेयरमैन सेनेट बना सकते हैं। और ये भी इमरान खान को मजीद खतरा है कि ऐसा ना हो कि आसिफ अली जरदारी वो खरीद फरोख्त का काम शुरू कर ले। उसमें वो वैसे भी माहिर है और उस तरह वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को खरीद कर वो बिल्कुल उसका पासा पलट सकता है। और चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी पाकिस्तान पीपल पार्टी की मर्जी के मुताबिक होगा या पाकिस्तान पीपल पार्टी से ही होगा। इससे बचने के लिए इमरान खान ने ये चाल चली है। वैसे अगर देखा जाए तो ये एक हकीकत है कि सेनेट के इंतखाबात में हमेशा खरीदो फरोख्त होती रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो पाकिस्तान पीपल पार्टी पे इल्जामात लगाती है और पाकिस्तान पीपल पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग में पे इल्जामात लगाती रही है। और ये दोनों ये अपने अपने दौर में ये कहते रहे हैं कि इनके जो इंतखाबात है वो ओपन बैलेट से करवाया जाए। इस वक्त चूंकि उनकी अपोजिशन में यानी उनके मुकाबले में इमरान खान है और इमरान खान दोनों के लिए काबिल कबूल नहीं है। अब दोनों के जाती मफादात को वो देखते हुए वो इस पे या तो खामोशी इख्तियार कर चुके हैं, बल्कि सिंध हुकूमत ये कह चुकी है कि ये ओपन बैलेट से नहीं करवाना चाहिए। बसीयत पार्टी पाकिस्तान पीपल पार्टी अभी तक खामोश है, मुस्लिम लीग नवाज में पार्टी भी अभी खामोश है, लेकिन अभी तक वो उस तरह खुल के नहीं आ रहे। हालांकि अपने अपने दौर में ये हमेशा कहते रहे हैं अगर खरीदो फरोख्त को बंद किया जाए। वैसे भी अगर आपने एक साफ शफाफ इलेक्शन करवाना है तो इसमें ओपन बैलेट में करवाने में कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन इमरान खान जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको अभी खतरा महसूस हो रहा है, बल्कि उनकी एजेंसी के रिपोर्ट्स ने मिली है, उनमें ये उनको बताया गया है कि जो आने वाले जो सेनेट के इंतखाबात होने हैं इसमें खरीदो फरोख्त होगी और ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। यानी चेयरमैन सेनेट का इंतखाबात वो अपोजिशन को, जो चेयरमैन सेनेट है उसका ओहदा वो अपोजिशन को जा सकता है। सबसे बड़ी मजे की बात यह है जब चेयरमैन सेनेट ने जब शेर रहमान के घर में खाना खाया और इससे और भी खतरा बढ़ गया क्योंकि वो मुख्तलिफ वजाहतें दे तो रहा है, लेकिन चूंकि इस वक्त माहौल सेनेट का बहुत गर्म है। आसिफ अली जरदारी ये कह चुका है कि PDM को आपस में इत्तेहाद रखना चाहिए। उनको भी ये इस इत्तेहाद में ये फायदा महसूस हो रहा है। अगर ये इत्तेहाद रहेगा तो हम चैनल सेनेट मुंतखब कर सकेंगे। अगर चैनल सेनेट मुंतखब हो गया तो फिर इमरान खान के लिए कानून साजी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर इमरान खान ने चैनल सेनेट को मुंतखब कर लिया, इसकी अक्सरियती पार्टी है, तो फिर बहुत सारी ऐसी कानून साजी है जो इमरान खान कर पाएगा। कानून साजी 2 तरह के होते हैं, एक आईनी तरमीम, एक कानून साजी। जो कानून साजी होती है उसमें सादे अक्सरियत दरकार होती है। जो आईनी तरमीम है उसको 1/3 मेजॉरिटी दरकार होती है। तो इसलिए वो अभी जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पूछा जाए तो वो यही कहते हैं कि हमारे पास सेनेट में अक्सरियत नहीं है, हम कोई बिल पेश करते हैं तो वो पहले ही मुस्तरद हो जाता है। लेकिन जब सेनेट के में वो अक्सरियती जमात बन जाएगी और सेनेट का जो चेयरमैन है वो पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से होगा तो फिर इमरान खान ने के जहन में जो आइडिया है या इमरान खान जो करना चाहता है
फिर उसमें वो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और दूसरा वो अब जवाबदेह होगा। अगर उसने ऐसा ना किया, पहले तो उनके पास ये बहाना था, तो वो बहाना भी नहीं रहेगा। इस हवाले से इमरान खान ने चाल चली है, पहले तरमीम असम्बली में पेश की है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, और फिर सदारती आर्डर यानी सदारती ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया है। लेकिन वो इस चीज से उसको मशरूत कर लिया है, अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें यानी सुप्रीम कोर्ट इसमें इसको उसमें मुदाखलत करेगी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जाएगा कि आप ये इस तरह करें, तो फिर कहा जाएगा, तो फिर ये सदारती ऑर्डिनेंस माना जाएगा। इमरान खान ने ये भी चाल चली है कि उसने पहले जो तरमीम है वो असम्बली में पेश की, वहां से जब नहीं हुआ तो फिर उन्होंने ये कहा कि चलो जो भी पार्टी का सदर होता है वो बैलेट मंगवा सकता है, उसको चेक कर सकता है कि हमारे किस अरकान ने किसको वोट दिया है। ये भी एक किस्म की एक ओपन बैलेट है। अब आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि आर्टिकल 226 है, इसको क्योंकि आर्टिकल जो कानून के तयशुदा शिक्के हैं उसको हम नहीं चेंज सकते, तो फिर शायद इमरान ये सदारती ऑर्डिनेंस वापस लिया जाए। अगर उन्होंने कहा कि नहीं 2017 के कानून के तहत आप यानी उसको तहत अगर देखा जाए तो आप ओपन बैलेट करवा सकते हैं, तो फिर सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाएगा। और ये इसलिए भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दें, फिर कोई सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, उसका सहारा लेके उसको सस्पेंड ना कर दें। तो आप देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अगर ये फेयर इलेक्शन हो जाते हैं तो ये आवाम के लिए बहुत बेहतर होगा। एक बात मेरी समझ से भी बहुत बाहर है, हर कोई ये कहता है कि हमने फेयर इलेक्शन करवाने हैं। जब भी फेयर इलेक्शन का वक्त आता है तो फिर ये अपने अपने मुफादात को देखते हैं। अगर आज अपोजिशन जमातें अपने मुफादात को पशपुष्ट डालकर एक बड़े दिल का मुजाहरा करके एक ओपन बैलेट करवा लें, तो कल यही हो सकता है ये अपोजिशन जमातें इक़्तिदार में होंगी और फिर यही डिमांड करेंगे, फिर मीडिया में यही सवालात होंगे कि जब उस वक्त इमरान खान करना चाहता था तो आपने उसका साथ नहीं दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मजीद अच्छी मालूमाती वीडियो मिल सके।